क्या होती उतरन। नानी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठाकुराई ने दिए थे ना, मेरे पास है। ओ, ठाकुराई ने दिए थे ना। हमारा काम हो जाएगा। मैं अभी ये सब लेकर आती हूँ, अभी आती हूँ। भाई साहब, ये दवाई है आपके पास? जल्दी कीजिए ना भाई साहब। कितने पैसे हो गए? 625, 625 रुपए। लीजिए भैया। ये लीजिए, गिन लीजिए। हाँ, सिर्फ 25 रुपए बचे हैं। नहीं लेंगे। तब तक कोई दवाई नहीं लेंगे जब तक इच्छा वापस नहीं आ जाती। बेटा, इच्छा 2 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी। आप अभी दवाई खा लीजिए। अरे बेटा, वो तो अपनी मर्जी से गई है, हम उसे क्यों बुलाएं? और फिर हमें तो ये भी नहीं पता कि वो क्यों गई है, कहाँ रहती है। हमें पता है वो क्यों गई है। वो इसलिए गई है क्योंकि हमने उसे हमारे पुराने कपड़े और खिलौने दिए हैं। वो नाराज होकर चली गई। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने हमें मछली पकड़ना सिखाया और हमने उसे रुलाया। वो आपकी दोस्त नहीं है, दोस्ती बराबर का रिश्ता है। वो एक नौकरानी की बेटी है। वो नौकरानी की बेटी नहीं है, वो अम्मू की बेटी है। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त, अब से भी अच्छी। तपस्या, दिव्या, बेटा बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो ना आपकी दोस्त बनने का नाटक कर रही है। उसकी नजर आपके खिलौनों पर है। अब देखिए, आपने उसको इतने सारे कपड़े दिए और उसने क्या किया? वो तो चली गई। वो आपके नए कपड़े चाहती है, वो आप जैसी बनना चाहती है। बेटा, ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे ना दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो इच्छा की इच्छाएं तो बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या हुआ? हम ही हमारे पुराने खिलौने फेंक देते हैं, नए के लिए रोते हैं, अब झूठ बोलती हैं। हमें इच्छा चाहिए अभी। वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आप इच्छा को वापस नहीं बुलवाएंगे तो हम खुद जाकर उसे वापस लेकर आएंगे। अरे तपस्या, बेटा सुनो। बेटा, अरे तपस्या, चमकी, कुकी का चाचा नहीं आया? घर पे नहीं था वो नानी। रहमत भाई बता रहा था कि ससुराल गया है किसी काम से। ऐसा कौन सा काम आ गया था उसे? दारू पी पी के कुकी का नसीब खा गया। करम चला, उसे देखने भी नहीं आ सकता।
कुकी सिस्टर, हमारी बच्ची कैसी है सिस्टर? ठीक है, ये दवाई मंगवा लेना। अच्छा। हम दवाई नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बेटा, हम नहीं खाएंगे। सुनिए तपस्या, हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं। तपस्या, क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी तो बात ही नहीं मानती है, आज दवाई भी फेंक दी। क्या बात है? हमारी गुड़िया रानी किस बात से नाराज है? देखिए, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगी? हम नहीं लेंगे। वो इतना गुस्सा? हमारी गुड़िया रानी को इतना गुस्सा आया है कि उनकी नाक भी लाल हो गई है। चलिए हमें बताइए, क्या बात है? हम इसलिए गुस्सा है क्योंकि 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 इच्छा हमसे नाराज होकर चली गई। बस 2-3 दिन की छुट्टी पे गई है, आ जाएगी। बहुत जिद्दी हो गई है तपस्या। तपस्या, आइए हमारे पास, यहाँ बैठिए। देखिए बेटे, जैसे आपकी स्कूल की छुट्टियां हैं और उसकी वजह से आप घर पे हैं, वैसे ही इच्छा अपनी छुट्टी मनाने घर गई है। वो आ जाएगी बेटे, और अगर नहीं आई ना तो हम जाके ले आएंगे उसे। अब देखिए, अगर आप अपनी दवाइयां नहीं खाएंगी तो आप ठीक नहीं होंगी, और अगर आप ठीक नहीं हुई तो फिर आप इच्छा के साथ कैसे खेल सकते हैं? इसलिए दवाइयां खाएंगी आप। गुड गर्ल। दिव्या, पापा, इच्छा अपनी छुट्टी बनाकर वापस आ जाएगी ना? जरूर आएगी। थैंक यू पापा। वो सचमुच छुट्टी पर गई है या आपने इसकी छुट्टी कर दी है? हम कौन होते हैं किसी की छुट्टी करने वाले? 2 दिन के लिए गई है, लौट आएगी। बाकी राम ही रखे। बेटा, कुकी बेटा तो ठीक है ना? थोड़ी देर में उसे होश आएगा। अभी मुझे दूसरे ऑपरेशन की तैयारी करनी है। यहाँ निर्मला सिस्टर आएगी, वो आपको सब समझाएगी। नंदू, ए नंदू, डॉक्टर जोशीच्या केबिन मध्ये चहा पाठव रे। कितनी देर हो गई, अब तक कुकी ने आंखें भी नहीं खोली है। थोड़ा टाइम लगेगा इच्छा। अल्लाह का शुक्र है, उसने कुकी की जान बचा ली।
पैर बहुत दुख रहा है। आ बहुत दुख रहा है। कुकी बेटा, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, ठीक हो जाएगा। अम्मा, हाँ कुकी, मैं तेरे पैर दबा दूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, देख कुकी, अब मैं तेरी जगह फूल बेचूंगी और तू मेरी जगह बज्जू और टकलू के पैसे इकट्ठे करना। इसके आगे तो तेरा एक पैर है ही नहीं। देखो तो, मेरा पैर। मेरा पैर कहाँ गया? मेरा पैर कहाँ गया नानी? दादी बताइए ना, कुकी का पैर किधर गया? बोल ना वो, कहाँ गया कुकी का पैर? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मेरा पैर कहाँ गया? उधर मत कुकी, तू रो मत। अगर तू रोती है ना, तो मेरे को भी रोना आता है। मैं अभी जाके डॉक्टर अंकल को बता दूंगी, उनके पास तेरा पाँव होगा। वो तेरा पैर लगाना भूल गए होंगे, मैं उनको अभी याद दिला दूंगी। लगा देंगे वो पैर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मासूम बच्ची का पैर गाजर और मूली जैसे काटने के लिए। बोलो डॉक्टर, बोलो डॉक्टर। माँ जी, अब अंदर चलिए मेरे साथ, आइए प्लीज। ये आपकी बच्ची का एक्सरे। मुझे ये सब नहीं देखना। अल्लाह ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए,
वही हमारी दौलत है। और तूने उसी पे कुल्हाड़ी मार दी। नानी चुप कर, मुझे पूछने दे इससे कि जो चीज तू दे नहीं सकता उसे जीने का अधिकार किसने दिया? क्या तू अपने आप को भगवान समझता है? अपने आप को क्या समझता हूं और क्या नहीं, ये बाद में। पहले आप मेरे चंद सवालों का जवाब दीजिए। क्यों एक 8 साल की बच्ची ट्रैफिक सिग्नल पे काम कर रही थी? क्यों उसे पैदा करने वाले शराब पीकर अपने जिस्म को छलनी कर डालते और फिर यहां आ जाते हैं लावारिस की तरह? आपको क्या लगता है किसी का हाथ पांव काट कर हमें बहुत खुशी मिलती है? शुक्र मनाइए आपकी बच्ची एक पांव पर इसे पर जिंदा घर लौट रही है। लेकिन तुम डॉक्टर हो, तुम कुछ कर सकते थे। अरे क्या कर सकता हूं? आप जानते हैं इस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स हैं? 5। और पेशेंट्स? बाहर जाके देखिए, भीड़ देखिए, बताइए ना किसको पहले अटेंड करूं और किसको नहीं। ये 4थी सर्जरी है मेरी आज। 4 बच्चों के बाप की सर्जरी की मैंने, बाहर निकाल दिया उसको 2 दिन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि बेड्स नहीं है अस्पताल में। घाव नहीं भरा उसका लेकिन बाहर पड़ा है वो। क्या करूं मैं बताइए? आपके वार्ड में एक 2 साल की बच्ची दर्द से करा रही है। दवाई लिख के दी थी, पैसे नहीं थे उसकी मां के पास। कल से रो रो के बुरा हाल है, मैं क्या करूं? 24 घंटे में मैंने अपनी घर की शक्ल नहीं देखी। मैं तो क्या, इस अस्पताल में कितने स्टाफ मेंबर्स हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या करें? ये क्योंकि का एक्सरे रिपोर्ट जो आप देखना नहीं चाहती, पर एक बार देखिए जरा। ये उसका पांव, कोई हड्डी अपनी जगह पर दिखती है आपको? देखिए ना, देखिए दिखती है। इसे बचाने जाते तो बच्ची मर जाती। माजी आई एम सॉरी। यकीन मानिए अगर कोई और ट्रीटमेंट होता तो हम जरूर करते हैं। एक्सीडेंट में हर पल कीमती होता है। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। आप ही सोचिए, अगर आपकी बच्ची 2 पांव पर चलकर अपने घर जाती तो क्या हमें दुख होता? माफ कीजिए डॉक्टर, बच्ची का दर्द देखा नहीं गया। डॉक्टर, बच्ची का दर्द देखा नहीं गया। मैं समझता हूं आप। सर 5 नंबर पेशेंट डिस्चार्ज मांगता है। मेरे राउंड के बाद जब मैं माजी मैं कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस लिख के दे रहा हूँ, इससे दर्द से राहत मिलेगी। ले लीजिए। आई एम सॉरी, आप लोगों के पास पैसे तो है ना? ये दवाइयाँ कुछ महंगी हैं। ये सस्ती पड़ेगी लेकिन इसका असर भी थोड़े वक्त के लिए रहता है। शुक्रिया। ओके। महंगी हुई तो क्या हुआ नानी, लानी तो पड़ेगी। कुकी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। कुकी हमारी बच्ची है, दर्द बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी उसे। नानी, हाँ दादी, गरीबी से बढ़कर कोई बीमारी नहीं। क्या इसका इलाज है किसी के पास? जिसने दर्द दिया है वही इसकी दवा देगा। बड़ा खुदा बनता फिरता है, उस
मासूम का पैर काटते हुए उसके हाथ क्यों नहीं कांपे? हमने जितने पैसे थे सब तो खत्म हो गए। अब इसके लिए कहां से पैसा आए? एक रास्ता है।